तो गवर्नमेंट हैज गिवन लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब राइट्स दिए हैं औरतों को। नाउ वो जो मैटरनिटी लीव होती है, पहले कभी 1.5 महीना मिलती थी, उसके बाद वो 3 महीने हो गई, और अब पूरे 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिल रही है इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, yet the state government and private organizations are not giving। ठीक है, दैट इज समथिंग रॉन्ग। क्यों? क्योंकि कम से कम वो 3 से 4 महीने तक तो टोटली चाइल्ड जो है दैट इज डिपेंडिंग ऑन द ब्रेस्ट फीड, तो उसको उस टाइम में अपने मदर के साथ पे डिपेंडेंट होगा। अब जो औरत अब ड्यूटी पे चली गई है 8 घंटे, और 1 घंटा आने जाने का ट्रांसपोर्ट का और मिला, तो 9 घंटे के लिए बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है, तो क्या क्या करेंगे फिर? दे विल बी गिवन विद द टॉप मिल्क। अब वो जो टॉप मिल्क क्या हो सकता है, दैट में भी कुछ पाउडर्ड मिल्क हो सकता है, या फिर वो गाय का या भैंस का दूध। तो गाय का और भैंस का दूध जो है बच्चे के लिए थोड़ी बना है भैया, वो गाय और भैंस के बच्चे के लिए बना है, हमको अपने बच्चे को गाय और भैंस थोड़ी बनाना है। ठीक है, तो देर आर सम प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन दैट मिल्क इज नॉट सुटेबल फॉर आवर चिल्ड्रन, आवर फिट बेबीज, एंड कुछ हमारे जरूरत के जो प्रोटीन्स हैं वो उसमें नहीं मिल रहे हैं। आप जब चैप्टर 10th पढ़ेंगे, चैप्टर 10 पढ़ेंगे, तो आप वहाँ पे एक रोजी काऊ करके एक काऊ के बारे में पढ़ेंगे, और वहाँ पे उस काऊ के अंदर हमने कुछ जीन्स ऐसे डाल दिए जिससे कि वो हमारे ह्यूमन क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस वाला प्रोटीन तैयार करे, अल्फा एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो वो क्योंकि इट इज नॉट फाउंड इन द काउज मिल्क, तो इंसान को इंसान का दूध की जरूरत है भाई, है ना। और हम उसको जो है यहाँ वहाँ का दूसरे जानवर का दूध देंगे तो ठीक है, दूध दिखने में सफेद दिखता है, बट देन प्रोटीन्स आर डिफरेंट, the things are different. The fat level content is very high, especially in the buffalo milk. तो the human babies doesn't require that much। तो इसलिए क्या है कि मतलब इन चीजों के ऊपर हमको स्ट्रेस करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क भी, उसको ब्रेस्ट फीडिंग ज्यादा जरूरी है। एंड ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो इंसान का होगा तो वो इंसान के एंटीबॉडीज देगा उसको, सो दैट द फीड द चाइल्ड। अगर हम दो बच्चों की कंपेयर करें एक सेम एज ग्रुप के, सेम टाइप के, अगर एक साल का बच्चा हो और दूसरा एक साल के बच्चे हो, एक ब्रेस्ट फीड पे डेवलप हो रहा हो और एक आप गाय का भैंस का या किसी पाउडर्ड मिल्क को दे करके उसको डेवलप कर रहे हैं, तो नेचुरली द इम्यूनिटी विल बी बेटर इन अ चाइल्ड विच हु हैड द ब्रेस्ट फीड। बट ब्रेस्ट फीड ये नहीं है कि सुबह 8 बजे उसके बाद मम्मी ड्यूटी पे चलेगी, अब शाम को 9 बजे मिलेगा। ठीक है, दैट इज नॉट अ ब्रेस्ट फीड। वो तो ऑल्टरनेट मेथड पे गए, तो कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग जिसको हो रही है। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड, काफी हद तक स्थिति में चेंज हुआ है, बहुत हद तक, बहुत हद तक, मतलब बहुत हद तक। बट फिर भी अभी भी कई सारी जगह हैं जहाँ पे हमने पिछले पिछले क्लासेस में जब एड्रेस करा था आपको इस इश्यू को, तो मैंने कहा था कई जगहों पे सेम काइंड ऑफ वर्क मेल एंड फीमेल कर रहे हैं, फीमेल आर पेड लेस। ठीक है, अब मैन कैन, एक आदमी आराम से रात को 10 बजे सड़क पे घूम सकता है, लेकिन इट इज नॉट द सेम सेफ्टी अवेलेबल फॉर द वुमेन। ठीक है, तो दैट देर आर नंबर ऑफ रीजन बिकॉज ऑफ विच पीपल हैव दैट प्राइड फीमेल चाइल्ड को लेकर के, है ना। और बट फिर भी मैंने आपको बताया कि अभी मतलब काफी एजुकेशन के साथ में काफी हद तक स्थिति चेंज हो गई है। देर आर सम ऑफ द डेवलप सिटीज लाइक बैंगलोर है, बॉम्बे है, यहाँ पे अभी भी आपको जो है गर्ल्स लेडीज आपको आराम से रात को बाहर घूमती मिल सकती है, उनको मतलब उतना डर नहीं है। व्हाई? बिकॉज द पीपल आर मोर लिटरेट देयर, मोर रिस्पॉन्सिबल देयर, अनलाइक इन सम ऑफ द प्लेसेस ऑफ द और स्टेट एंड मेनी अदर स्टेट्स। ठीक है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है मेल एंड फीमेल के लिए, सेम काइंड ऑफ वर्क वो कर सकते हैं। जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो मेरे को वहाँ आदमी नहीं दिखते थे। किसी भी जगह जाओ औरतें औरतें काम कर रही हैं, आदमी कहाँ है? तो मैं जो कि आई आस्क्ड माय ब्रदर इन लॉ, मैंने कहा यहाँ के आदमी कहाँ है? तो उसने कहा कि यहाँ के आदमी सब घर पे पड़े रहते हैं, औरतें कमाती हैं। एंड इट वाज सो शॉकिंग। ट्राम में बैठा है तो ट्राम लेडी चला रही है, बस में बैठा है तो बस लेडी चला रही है, टैक्सी वो चला रही है, और ऑफिस में जाओ तो सब जगह औरतें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, बैंक में जाओ तो सब जगह औरतें। क्या बैंक बैंक में तो अभी यहाँ पे भी ऐसी स्थिति हो गई है, यू गो टू एनी बैंक और यू गो टू एनी स्कूल, यू विल फाइंड मोर ऑफ वुमेन वर्किंग देयर, ठीक है, देन द मेन। तो टाइम आर चेंजिंग। ठीक है, स्लोली स्लोली हो सकता है कि यहाँ पे भी आपको सारे आदमी कद्दू मिलेंगे, सब वो घर पे बैठे हुए, एंड औरतें जो है काम करती हुई मिलेंगी। तो हो सकता है टाइम ऐसा हो जाए, बट देन फिर भी इट विल टेक लिटिल लॉन्गर। इंडिया में जो 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 इतने सालों का वो है वो एकदम नहीं चेंज हो सकता है।
ठीक है। तो इट वुड एड्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्रिंगिंग अप सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज ऑफ डिजायर साइज। कई सारी बातें कह दी इसने, सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज एंड डिजायर साइज, तीन अलग अलग इश्यूज हैं। ठीक है, तो ये सब चीजों को हमने यहाँ पे एड्रेस करा। अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल इविल लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम। ठीक है, इनको भी तो एड्रेस करना है। ये तो ये तो इमोशनल फैक्टर्स हैं, है ना। और मैंने आपको पिछली चैप्टर में भी और इस चैप्टर में भी आपको बताया कि जहां हम ये चीजें बच्चा घर से ही सीख लेता है। जहां घर में इक्वल राइट्स नहीं है भाई बहन के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, ठीक है, वेयर अ चाइल्ड इज सीइंग दैट हाउ हर मदर इज बीन इल ट्रीटेड, तो उसको भी यही रहेगा, वो भी यही करेगा बड़ा होकर के। तो इसके लिए ये जरूरी है कि हम उनको ये सारी चीजों से दूर रखें, उनको समझाएं, उनको मतलब अब हेल्दी सोसाइटी तभी आ सकती है जो, क्योंकि सी फर्स्ट स्कूल फॉर एनी चाइल्ड इज द होम। ठीक है, मे इट बी मदर और फादर और ब्रदर और सिस्टर और सराउंडिंग जो भी कोई घर में है, वही वही जो सिखा रहे हैं वही सीखता है बच्चा। जरूरी नहीं है हर चीज हम उसको किताब में लिख करके सिखाएं, होमवर्क दें। मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर लर्निंग, किसी किसी बुक में लिखा हुआ पड़ा है कि आप आग में हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा, बट वी नो बिकॉज वी हैव सी, वी हैव ऑब्जर्व, वी हैव बीन टोल्ड बाय आवर एल्डर्स कि भैया उसके पास में, आग के पास मत जाना है। छोटे ही थे हम, जैसे मोमबत्ती जलती थी भागे भागे क्रॉल करते हुए जल जाता है, मम्मी पापा तो वो सीख जाता है बच्चा। हर चीज का एक्सपीरियंस नहीं करता, कई सारी चीजें जो है हम अपने एक्सपीरियंस से सीख जाते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें वहां पे थे। तो ये जो है सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स जो है, दैट उसकी आधारशिला घर में ही रखी गई है। अब आप कितना भी कह दीजिए, तो ये जरूरी है कि मतलब बच्चों को सही चीज सिखाएं। ठीक है, नीड टू बी क्रिएटेड टू एनेबल द पीपल टू थिंक एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू प्रिवेंट देम एंड देयरबाय बिल्ड अप सोशली रिस्पॉन्सिबल हेल्दी सोसाइटी। नेक्स्ट है successful implementation of the various action plan attend reproductive health requires strong infrastructural facilities and professional expertise and material support। ऊपर जो भी बातें करी हैं वो केवल वो दार्शनिक दार्शनिक वाली बात है, मतलब फिलोसॉफिकल है। वो हमने कुछ सोचा, हमने बोल दिया। हमने कुछ लोगों को बुलाया, उनको एडुकेट कर दिया। हमने कुछ लोगों को बुलाया, बोले ये गलत है, ये सही है, ऐसा नहीं करना, वैसा करना है, ये कर लो, वो मत करो, ऐसा है। बच्चों को, वो मदर को अच्छा खाना खिलाना है, और एक मतलब जो प्रेग्नेंट वुमन है उसको अच्छा खाना खिलाना है, और मतलब उसका देखभाल करना है, और पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। इसके लिए ये चीजें मेथड अवेलेबल है एंड ऑल। आप कितना भी बोल दीजिए, अनलेस द थिंग्स आर अवेलेबल। बहुत भी प्रधानमंत्री ने आकर के बोल दिया 18 से ऊपर वालों को वैक्सीन लगेगी 1 तारीख से, जाओ लगा के आओ। कौन लगा के आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू विल गेट? व्हाई इट इज नॉट अवेलेबल? Because until and until we have resources, until and until material support is there, until and unless we got expertise there, इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो नहीं है। सरकार के पास पैसा ही तो नहीं है, फाइनेंसिस ही नहीं है। फाइनेंस होगा तो फिर उनको ये देखना पड़ेगा भैया कहाँ पे लगाएंगे कैंप, स्कूल, हॉस्पिटल्स, क्या जगह है जहाँ पे लगाना है, कितने लोगों को इन्वॉल्व करना है, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज की जरूरत है, मटेरियल सपोर्ट की, वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं है, वैक्सीन है तो इंजेक्शन सिरिंज अवेलेबल है कि नहीं है तो फिर उनको उनको जो लाइन में लगाना और उनको जो जो तरीका है वो सारा करने के लिए, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कोई देखेगा आधार कार्ड उनका, वो सारी चीजों के लिए आपको कितने सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। ये सारा चीजें प्लान करने से, केवल बोलने से कुछ नहीं होता है। चीजें जब उसको जमीन पे लेके आनी है तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। तो अभी हमने ऊपर बैठ करके बहुत सारी बातें कर ली कि ऐसा करेंगे, वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसा सही है, वैसा गलत है। बट सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन उनको लेकर के आना है, उसको उसको रूप देना है, तो उसके लिए कई सारी चीजों की जरूरत है। क्या क्या चीजों की जरूरत है? दैट इज वी रिक्वायर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। वी हैव टू हैव हॉस्पिटल्स इवन अप टू द विलेज लेवल, जो कि उस जमाने में नहीं थे, अब तो हैं काफी हद तक। अभी भी हैं, तो यू विल नॉट फाइंड डॉक्टर्स देयर, यू विल नॉट फाइंड नर्सेज देयर। कंपाउंडर नर्सेज किसी दूसरी जगह पे काम करते होंगे, वो आते होंगे तो वीक में 1 बार आता होगा, 2 बार आता होगा, एक टाइम आता चला जाता है, शाम को आता ही नहीं है एंड ऑल। यू विल फाइंड नंबर ऑफ, और इवन ऑफ हॉस्पिटल नर्सेज आर देयर, हॉस्पिटल डॉक्टर्स हैं, सब है, मेडिकल स्टोर ही नहीं होगा। तो अगर कोई सांप काट ले किसी आदमी को और आप लेकर के जाओ, बताता हूँ ना मैं, कई सारी जगहों पे मैं ऐसे, मतलब मेरी बात होती है कि भाई आप लोग गांव में जाके काम क्यों नहीं करना चाहते? बोले कि सर मरना है क्या? मैंने कहा क्यों? कि सर किसी को सांप काट लिया। अब गांव में तो बहुत कॉमन चीज है,
बारिश का सीजन हुआ, सांप बाहर आया, आप कहीं से भी निकले, सांप काट लिया तो उसको लेके लेके भागे भागे हॉस्पिटल में आ जाते हैं। अब हमारे पास तो इंजेक्शन है नहीं और गांव में कोई मेडिकल स्टोर है ही नहीं, और जब तक वो मेडिसिन लेकर के आएगा बाहर से तब तक तो ये मर ही जाएगा, उसके बाद पिटेगा कौन? ठीक है, देर आर सो मेनी क्या कहते हैं डिजीजेस फॉर विच देर इज नो प्रॉपर केयर अवेलेबल इन द, अब हॉस्पिटल वहाँ वो बोले कि तुम डॉक्टर बैठे हो, किस लिए बैठे हो, क्यों नहीं इलाज करते हो? अरे हम कहाँ से इलाज करें साहब, हमारे लिखने से तो कुछ नहीं होगा, अनटिल अनलेस इंजेक्शन मेडिसिन आर गिवन। देने वाला भी तो चाहिए, बॉटल चढ़ाने के लिए हमारे पास फैसिलिटी नहीं है ही नहीं, सिरिंज अवेलेबल नहीं है, वो क्या कहते हैं बॉटल्स अवेलेबल नहीं है, उनको लगाने वाला नहीं है, तो कहाँ से होगा सर? दैट इज वाई वो लोग जो है वहाँ पे काम नहीं करना चाहते, पीपल डोंट वांट टू वर्क इन विलेजेस। ठीक है, मेडिकल स्टोर वाले को बोले भाई तुम वहाँ पे क्यों नहीं खोल लेते? तो बोले कि साहब जहाँ मैं यहाँ पे एक मोहल्ले में जितना काम कर लेता हूँ उतना जो है पूरे दिन में बैठ करके वहाँ गाँव में कुछ भी नहीं होगा। वो तो अभी भी जो है वहाँ जाएंगे वैद्य जी के पास में और काढ़ा पी करके आ जाएंगे, तो दे हैव लेस ट्रस्ट ऑन अस। ठीक है, तो देर आर सम नंबर ऑफ रीजन, तो होना क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अवेलेबल होनी पड़ेगी अप टू द डीप इन द विलेजेस, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी, ट्रेन्ड कंपाउंडर नर्सेस, ट्रेन्ड नॉट क्वैक्स। क्वैक्स तो पहुंच जाते हैं, क्वैक्स तो पहुंच जाते हैं, उसको क्या है भाई, एक एक डॉक्टर को जो है आप कम से कम जो है 70-80 हजार रुपए तनख्वाह मिलेगी नए नए डॉक्टर को, और क्वैक के लिए क्या है, उसको तो 300-400 रुपए मिल गए रोज के, वो बहुत है। ठीक है, तो 70-80 हजार रुपए, अगर 90 हजार रुपए उसको तनख्वाह, मतलब 3 हजार रुपए रोज के बनते हैं, टैक्स के लिए तो 300 रुपए में काम चल गया। तो इसलिए क्या है, वो तो पहुंच जाएंगे, दे विल वर्क दे, बट डॉक्टर्स विल नॉट। ठीक है, तो ये कारण है, मतलब आप ये देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज वहां नहीं पहुंच रही है, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज वहां नहीं पहुंच रही है, मटेरियल सपोर्ट तो है ही नहीं। ठीक है, दीज आर एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस, केयर टू द पीपल इन रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक प्रेगनेंसी। अभी हमने बात करी थोड़ी देर पहले कि विटामिन की टैबलेट्स हो, आयरन की टैबलेट्स, विटामिन डी की टैबलेट, कैल्शियम की टैबलेट्स, ये जो है फ्री डिस्पेंस, मतलब डिस्पेंस करना है, लोगों तक पहुंचाना है, लेकिन कैसे? अवेलेबिलिटी नहीं हो तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये तभी हो सकती है जब ये तीनों चीज साथ में चल रही हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज भी हो, मटेरियल भी हो। ठीक है, तो केवल कह देने से, केवल टीवी पे आकर के कोई बोल दे, उससे काम नहीं चलता है। चाहे आप अमिताभ बच्चन को बुला करके पोलियो का फ्री वैक्सीन का बोल दीजिए, कितने जने हैं? टीबी वाले कितने जने इलाज कराते हैं? कौन कौन, वो अमिताभ भी बोले थे टीवी का ऐड कराने के, टीबी का ऐड कराने के लिए। फिर वो कौन थे, विवेक ओबेरॉय भी बोले हैं। उसकी जगह एक आकर के क्या नाम से बोलता है कि विमल खाइए और इसमें दाने दाने में केसर है, तो पूरा गांव उमड़ पड़ता है लेने के लिए। ठीक है, अच्छी चीज के लिए कोई नहीं आता है, नोबडी, है ना? तो यहाँ पे क्या है, क्यों? क्योंकि उनका ऐड है, उनके पास एक्सपर्टीज है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो गांव गांव तक चीजें अवेल करा सकते हैं, जबकि ये चीजें नहीं पहुंच रही वहां तक, है ना? तो ये बहुत सारे कारण हैं। उसके बाद क्या है, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडी, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्टिव, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम एंड इनफर्टिलिटी, इन सारी चीजों को टैकल करने के लिए वहां पे फैसिलिटीज होनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे होगी ना, देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक एंड न्यू स्ट्रेटेजीज फ्रॉम टाइम टू टाइम आर also required to provide more efficient care and assistance to the people। ठीक है, तो अभी हमने, अगर आपको पता है, पिछले इस पेज के पहले वाले पेज में पढ़ा था कि हमने इन पूरे प्रोग्राम को बार बार असेस किया है। ठीक है, असेसमेंट इज नेसेसरी, फीडबैक लेना जरूरी है। तो असेसमेंट में हमने क्या देखा कि भैया यहाँ इंडिया में एक और सबसे बड़ी समस्या है, वो है क्या है, दैट इज द गर्ल चाइल्ड सेक्स रेशियो, है ना? तो गर्ल चाइल्ड जो है उनके नंबर बड़ी तेजी से कम, अगर आज की तारीख में भी आप जाएंगे पंजाब में, तो पंजाब में, हरियाणा में, खुद हमारे राजस्थान में, और उत्तर प्रदेश में, और बिहार में, छत्तीसगढ़ में, these are the places where the woman to men ratio is very poor। ठीक है, कहीं पे जो है 1000 आदमियों के लिए 800 ही लड़कियां हैं, कहीं पे 830 है, कहीं 810 है, कहीं 860 है। राजस्थान में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, करीब 860 समथिंग हो गया, एग्जैक्टली तो आई डोंट नो, बट देयर वाज अ लिटिल बिट इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो ये इससे, दैट इज वन ऑफ द, अगेन वन ऑफ द रीजन ऑफ क्राइम, बिकॉज नॉट एवरीवन इज सेटिस्फाइड, उनके हर एक की शादी नहीं हो रही है, हो ही नहीं पा रही। ठीक है, तो दैट विल आल्सो अगेन लीड अ क्राइम।
तो ये सारे, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हाउ पीपल कम टू नो दैट द गर्ल चाइल्ड इज देयर। तो नो सूनर दे यूज्ड टू कंसीव, दे यूज्ड टू गो फॉर द सोनोग्राफी, और पता कर लेते थे कि भाई लड़की पैदा हो रही है कि लड़का पैदा हो रहा है, लड़की हो रही है तो टर्मिनेट करा दो। व्हाई दे नेवर वांटेड टू ब्रिंग अप देयर गर्ल्स? बिकॉज डाउरी, दहेज में काफी कुछ देना पड़ता है ना। दूसरा कारण द सेफ्टी, तो नोबडी वांट टू टेक रिस्क, है ना। तो दैट वाज द रीजन। तो अब उससे क्या है, एक और नया टेक्निक आया बाद में, सोनोग्राफी को बैन कर दिया। आप किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी मेटरनिटी हॉल में जाएंगे, वहां पे बड़े बड़े अक्षरों में बाहर ही लिखा रहेगा, यहाँ सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता, लिंग परीक्षण नहीं होता, ठीक है। क्योंकि अगर किसी ने भी कंप्लेन कर दी किसी भी कपल के लिए, किसी भी हॉस्पिटल के लिए कि भाई यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है, यहाँ पे वो जो है सेक्स बता देते हैं बच्चे का, तो उसका लाइसेंस भी जाएगा एंड दे विल बी बिहाइंड द बार, ठीक है। एक और टेक्निक है, उसको कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। नाउ एमनियोसेंटेसिस क्या, वो फीटस जो है उसके चारों तरफ एक फ्लूइड रहता है एंड दैट फ्लूइड हैज सम ऑफ द सेल्स फ्रॉम द फीटस, ठीक है। तो वो जो फीटस के चारों तरफ जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड को कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एंड एमनियोटिक फ्लूइड में से अगर कोई सिरिंज डाल करके थोड़ा सा फ्लूइड निकालेंगे तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि उसके अंदर कुछ लूज सेल्स पड़े हो। वो सेल्स को निकालेंगे और उसका कैरियोटाइपिंग करेंगे। नाउ व्हाट इज कैरियोटाइपिंग? द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स। तो हम क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप वी कैन डिटेक्ट दैट वेदर द 23rd क्रोमोसोम जो है, 23rd पेयर क्रोमोसोम है, वो एक्स एक्स टाइप का है या एक्स वाई टाइप का है, ठीक है। और अगर वो मालूम पड़ जाता है एक्स वाई टाइप का है, दे यूज्ड टू डिटेक्ट और दे यूज्ड टू से कि भैया ये तो लड़का है, और एक्स एक्स टाइप का है कि ये तो लड़की है, बस ये मालूम पड़ जाए तो टर्मिनेट करा दो। नंबर ऑफ हॉस्पिटल जो है दे यूज्ड टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिसेस टू बिकम रिच इन द लेसर टाइम। जहाँ दिन भर के अंदर मतलब 4-5 पेशेंट आ रहे हैं और वो 70-80 रुपए दे रहे हैं, या 250 या 200 डॉक्टर पेशेंट आ रहे हैं और वो इतना फीस दे रहे हैं, तो वो कभी रिच नहीं हो सकता। अगर उसने ऐसे 10 पेशेंट या 4 पेशेंट निपटा दिया और उनसे एक अच्छा खासा पैसा ले लिया, तो दे तो दिस वाज द प्रैक्टिस। So soon after that, the government have put ban on the amniocentesis. Amniocentesis cannot be performed in the local level hospital, not even the city level hospital. कोटा में कोई भी hospital ये नहीं बता सकता. For them, तो we have to take it to the some of the good place where electron microscope or other facilities are there. ठीक है, very high technique labs are available. वहीं पे पता पड़ेगा. Amniocentesis had a पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑल्सो। एक सही चीज भी थी। क्या होता था, जिनके घर में कोई जेनेटिक डिजीज है, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस और 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी, जिसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में क्या है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 21st क्रोमोसोम, उनमें 3 मिलते हैं, 3 क्रोमोसोम मिलते हैं। तो अगर हम उनको कैरियोटाइप में स्टडी करेंगे तो हमको पता पड़ जाता है कि भाई इसको डाउन सिंड्रोम है। तो अगर किसी की फैमिली में डिजीज प्रिवेल कर रही है, तो they can get legal permission from legal sources and can get the amniocentesis done, just to find out that whether the child, the going to be child is going to be suffering from the disease or not. क्यों? क्योंकि वो डिजीज जो है वो जिंदगी भर के लिए, उसका कोई इलाज नहीं है, तो वो लोग करा सकते हैं। तो इट वाज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द एमनियोसेंटेसिस। लोगों ने उसका नेगेटिव एस्पेक्ट एक लगा दिया, क्या? फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। और जैसे ही मालूम पड़ता है कि भैया ये एक्स एक्स टाइप का क्रोमोसोम है, मतलब शी इज, मतलब द चाइल्ड इज गोइंग टू बी अ फीमेल, तो उसको फिटिसाइड, ठीक है। दैट वाज अ वेरी रॉन्ग थिंग। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, अभी काफी टाइम बाद में ये वर्ड इम्यूनाइजेशन वापस आया है लाइट में, क्योंकि कई सारी बीमारियां जो है वो तो बहुत कॉमन हो गई हैं, मतलब उनके वैक्सीनेशन उनका बड़ा कॉमन हो गया। आप बच ही नहीं सकते, बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ, इमीडिएटली डॉक्टर जो है इसको डीपीटी, बीसीजी, पोलियो ड्रॉप्स वगैरह दे ही देते हैं, ठीक है। तो वो तो बहुत कॉमन हो गया। नो नो वन हैज एनी डाउट कि भाई उसको कोई नहीं कहता कि वो लगाने से कोई मर जाता बच्चा। अभी ये कि हवा फैला दे किसी ने कि भाई ये लगाने से आदमी मर गया, अरे मरने के तो बहुत सारे दूसरे कारण हो सकते हैं, और बिना इंजेक्शन के भी मरते हैं लोग, ठीक है। तो कोई कारण नहीं है कि वो उसी के कारण मरा है, वैक्सीन से मरा है। तो लोगों ने उसका लाइक, बट इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन इज वेरी मच इन हॉट टॉपिक नाउ इट इज, बिकॉज कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू हो रखा है, ठीक है। तो बट इससे पहले जो है, जब वे बैक की बात कर रहे हैं हम, जब स्मॉल पॉक्स वाज अ वेरी कॉमन डिजीज, है ना, और वूपिंग कफ, डिप्थीरिया जिसको कहते हैं,
दैट यूज्ड टू बी वेरी, आज खत्म हो गई ये बीमारी। पोलियो इज टोटली इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया 2-3 साल पहले, ठीक है। सो नाउ देयर इज नॉट अ सिंगल केस ऑफ पोलियो, न्यू केस ऑफ पोलियो इज बीन रजिस्टर्ड इन ऑल दीज ईयर्स, ठीक है। तो हमने ये चीजें खत्म कर दी। बीसीजी का टीबी भी जो है ऑलमोस्ट खत्म हो गया, बच्चों के अंदर नहीं है अब वो, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल बड़े लोगों को है तो वो है, बट दैट, तो ये सारे कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द मैसिव इम्यूनाइजेशन। आई स्टिल रिमेम्बर आई यूज्ड टू गो विद माय मदर। मैं छोटा था, मैं मेरे घर में, मैं आई नेवर हैड फादर, माय फादर डाइड व्हेन आई वाज नियरली 2.5-3 years old। तो माय मदर ओनली यूज्ड टू टेक, तो कई जगहों पे ले आती थी मम्मी, तो हॉस्पिटल स्कूल्स गए हैं टीका लगाने हैं, वैक्सीनेशन की, तो सबको टीचर को कह देते लाइन बना के खड़े कर दो, बच्चों को लगा दो। बच्चे भाग जाते थे, पकड़ पकड़ के लाती थी मम्मी कहीं से भी, उनको सबको और वो प्रैक्टिस के लिए मेरे लगाती थी। बहुत सारे वैक्सीन लगे बचपन, ठीक है। तो ये तो मैसिव इम्यूनाइजेशन दैट टाइम हुआ था स्मॉल पॉक्स के लिए, ठीक है। और स्मॉल पॉक्स जो है बहुत जल्दी कंट्रोल हो गई थी। now this disease is not going to be controlled so soon, the reason is because उस टाइम में जो है लोग वाग का मूवमेंट ज्यादा नहीं था, ठीक है। तो आज भी कहाँ जाता है, ज्यादा से ज्यादा अपने गांव से पड़ोस के गांव तक, या थोड़ा सा आगे जाके शहर में जाकर के कुछ इसकी जरूरत होती है वो लेने चले जाता था, ठीक है। आज की तारीख में क्या है, अक्रॉस द कॉन्टिनेंट लोग ट्रेवल कर रहे हैं। आज के पेपर में भी दे रखा है कि लोगों ने, मतलब पिछले साल थोड़ा कोरोना कम हुआ था तो लोगों ने सोचा था कि भाई ये डिजीज खत्म हो गई तो उसके बाद हम यहाँ जाएंगे घूमने, वहां जाएंगे घूमने, कईयों ने टिकट बुक कराए थे और सब अब धरे के धरे रह गए। नंबर ऑफ कंट्रीज हैव पुट बैन ऑन द मूवमेंट ऑफ इंडियंस, वो अपनी कंट्री में आने नहीं दे रहे हैं उनको। व्हाई? बिकॉज इंडिया इज नाउ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ कोरोना, ठीक है। तो इसलिए जो है मतलब डिजीज को अब कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। अब भले हमारी स्टेट ने गाइडलाइन डाल दी हो कि आप अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में भी नहीं जा सकते। आई हैड टू गो टू ब्रिंग माय डॉटर फ्रॉम बैंगलोर, तो बैंगलोर से वो तो एयरपोर्ट पे आ जाती जयपुर तक, जयपुर से यहाँ तक नहीं लेकर आ सकते अपनी गाड़ी। तो आई टू लुक फॉर अ मेथड कि ट्रेन में जाओ, ट्रेन में लेके आओ, या क्या करना है, ठीक है, विच आई वांटेड टू अवॉइड। तो देयर आर नंबर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन पुट अप, ठीक है, इट इज फॉर आवर गुडनेस ओनली, हाँ, जो भी है। तो ये मैसिव ड्राइव जो थे उस जमाने में पॉसिबल थे बड़ी आसानी से, आज की तारीख में बहुत मुश्किल हो गए, बहुत मुश्किल हो गए हैं, क्योंकि लोग बाग जो है बड़ी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। ये जो नया स्ट्रेन है वो ज्यादातर यूके से आए हैं हमारी कंट्री में, और यूके से बहुत सारे लोग इंडिया में मूव कर गए थे जब डिजीज कंट्रोल हुई, ठीक है। पंजाबी बहुत है वहाँ पे यूके में, तो वो आ गए, ठीक है। अब कई बार हम पैसिव कैरियर्स होते हैं, हमें पता नहीं पड़ रहा है, हम खुद तो कैरी नहीं कर रहे, लेकिन दूसरों को दे रहे बीमारी, तो ऐसे हो जाता है। तो इसलिए बीमारियां अब बड़ी तेजी से, तो मैसिव इम्यूनाइजेशन जो है प्रोग्राम इज बीन अडॉप्टेड, एंड some of that merits mentioned in this connection। तो हम ये अभी तक जो पढ़ रहे थे वो सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे थे, उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड हुई है। तो what you studied today was also a part of sex education, ठीक है। आपने जो कुछ पढ़ा आज वो भी सेक्स एजुकेशन के अंतर्गत ही पढ़ा, और सेक्स एजुकेशन टॉपिक के अंतर्गत पढ़ा है, मतलब हमने आपको सेक्स एजुकेशन के बारे में बताते बताते सेक्स एजुकेशन दे दी है। दैट्स ऑल चिल्ड्रन, गुड डे, एंजॉय योर डे, Thank you, sir. वेलकम।